एक जंगल के पेड़ में टुनी अपनी घोंसला बनाकर रहती थी। टुनी के पड़ोस में एक बुरी आदत की कल्लू कौवा रहता था, जो दूसरों से हमेशा उधार मांगता रहता था। कभी दाने के लिए, कभी घर बनाने के लिए और कभी अपने बच्चों की इलाज करवाने के लिए। बस हर वक्त किसी न किसी से कुछ न कुछ उधार मांगता ही रहता, मगर उधार लेकर कभी वापस नहीं करता। दूसरी तरफ टुनी चिड़िया बहुत मेहनती थी और अपने परिवार के लिए हमेशा अच्छा खाना जमा करती, घोंसला साफ रहती और किसी पर निर्भर नहीं रहती। बच्चों, बारिश के मौसम बहुत करीब है। बारिश के मौसम में हम पक्षी उड़ नहीं सकते, इसलिए हमें पहले से ही घर में खाना जमा करके रखना होगा। अब चलो हम खाने की तलाश में निकलते हैं। ठीक है माँ, चलो। टुनी अपने बच्चों को लेकर खाने की तलाश में निकल पड़ी। जंगल के सभी पक्षी अपने लिए खाना खोजने निकल पड़ी। तभी तोते के साथ टुनी की मुलाकात हुई। तोता बहन, तुमने कितना खाना जमा किया है? मेरा पूरा तैयारी हो चुकी है। आप बताओ, आपका कितना हुआ है? मेरा भी हो चुका। कुछ देर में वह कौवा भी आ जाता है। कौवा भैया, आपने कितना खाना जमा किया है? आपको पता है ना, सर्दी का मौसम बहुत ही करीब है। अगर अभी अभी कुछ नहीं किया तो बाद में क्या करोगे? मेरा चिंता तुम लोग मत करो, तुम लोग खुद के बारे में ही सोचो। इतना कहकर कौवा वहां से चला जाता है। फिर वो एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। वो लोग जब है ही, तो मैं क्यों मेहनत करके खाना जमा करूं? ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। फिर बारिश का मौसम आ जाती है। फिर सारे पक्षियाँ अपने अपने घर में बैठ के बारिश का मज़ा ले रही थी। कभी कभी बारिश बहुत तेज़ हो जाती है, कभी थोड़ा कम हो जाती है। ऐसे ही पूरे दिन बारिश चलती रहती है। इसके साथ बहुत तेज़ हवा भी बह रही थी। उस तरफ कौवा के घर में खाना खत्म हो जाता है। पापा पापा, मुझे बहुत भूख लगी है। कालू जी, घर पे कोई खाना नहीं है। मुझे भी बहुत भूख लगी है। बाहर बहुत हवा चल रही है। अब हम बाहर कैसे जाएंगे खाने, भोजन लाने के लिए? अरे गौरी, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं हूं ना। लेकिन आप कहाँ जाएंगे? आप उड़ेंगे कैसे ऐसी हवाओं में? अरे कोई बात नहीं, हमारे पास पड़ोसी है ना, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ उधर मिल ही जाएगा। लेकिन सभी पक्षी तो तुमसे बहुत परेशान हैं। सब जानते हैं तुम्हें उधार मांगने की आदत है और उधार लेकर कभी किसी को वापस नहीं करते। जब मुफ्त मिल ही रहा तो खामखा मेहनत क्यों करूं? अच्छा रुको, लगता है बारिश थोड़ी कम हुई है, मैं कुछ लेकर आता हूँ। कालू घर से निकल गया। सबसे पहले वो कबूतर के पास गया और कालू कबूतर को कहा, भाई, थोड़ा दाने दे दो, भूख लगी है। मैंने अपने परिवार के लिए दाने जमा किया है, तुमने अपने लिए कुछ क्यों नहीं रखा? कौवा चुप हो गया और वहां से चला गया। फिर वो हरी तोता के पास गया। दीदी, थोड़ा खाना दे दो, भूख से जान निकल रही है। फिर हरी तोता ने कल्लू कौवा को बोली, हर वक्त तुम ऐसे ही मांगते रहते हो, कभी तो अपने लिए कुछ रखा करो। ऐसे कब तक तुम किसी न किसी पर निर्भर करके रहोगे? बरसात आने से पहले तुम्हें कितने बार बोला था खुद के लिए कुछ दाने जमा करके रखो। तब तो हम लोगों को बहुत सुना दिया था। अब आ गए हो ना मांगने। मैंने तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। मेहनत करें हम और खाना मिलेगा तुम्हें। कहीं और जाके देखो। अंत में कौवा टुनी के पास गया। उसने रोकर कहा, टूनी चिड़िया, मेरी मदद कर दे, मुझे थोड़ा खाना दे दे, वरना मेरा बच्चा भूखा मर जाएगा। टूनी चिड़िया ने कहा, मैंने अपनी मेहनत से अपने बच्चों के लिए दाने जमा किया है। अगर मैंने तुम्हें सब दे दूं
तो मेरा परिवार कैसे जिएगा? तुम हमेशा बिना मेहनत के जीना चाहते हो, मगर जिंदगी ऐसी नहीं चलती। कौवा रोने लगा, पर कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। ठंडी हवा चली और भूख से परेशान कौवा इधर उधर भटकता रहा। उसने समझ लिया कि बिना मेहनत के जीवन मुश्किल है। टोनी को कल्लू कौवा पर दया हुआ। उसने दाना लेकर कौवा के घर गई। टोनी को आते देख कौवा बहुत खुश हो जाता है। कल्लू भैया, ये लीजिए दाने। टोनी बहन, तुमने हमारी बहुत मदद किया। टूनी बहन, मैं समझ गई कि बिना मेहनत के जीवन मुश्किल है। अगले साल से मैं खुद अपने लिए दाने जमा करना शुरू करूंगा। कभी किसी से कुछ उधार नहीं मांगूंगा। फिर बरसात खत्म हो गई। कल्लू कौवा भी और किसी से कुछ उधार नहीं लेता। वो अब खुद अपने लिए मेहनत करता है। तो दोस्तों, इसी कहानी से हम लोगों को सीख मिलती है। मेहनत करने वाले हमेशा सुरक्षित रहते हैं, जबकि सिर्फ दूसरों पर निर्भर रहने वाले आखिर मुश्किल में पड़ जाते हैं।